हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महात्मा बुद्ध। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं महात्मा बुद्ध से सारांश। ठीक है, आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए दोस्तों, जो बुद्ध जी हैं उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। ठीक है, ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन। ठीक है, सिद्धार्थ तीक्ष्ण बुद्ध के थे। ये जिज्ञासु स्वभाव के थे। ये तीक्ष्ण बुद्ध थे और इनका जो था जिज्ञासु, यानी कि हर एक चीज़ जानने की इच्छा जिसकी होती है, ये उस स्वभाव के थे। ठीक है, इनके विषय में विद्वानों ने घोषणा की थी कि ये एक दिन घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इनके बारे में जो विद्वान लोग थे वो घोषणा कर दिए थे कि ये एक दिन घर बार, यानी कि सारा घर, अपना सारा घर द्वार छोड़कर और ये सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी हो, अतः उन्होंने उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। और ये सब सुनकर वो पिताजी नहीं चाहते थे कि ये सन्यासी हो जाए, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह, यानी कि बुद्ध जी का विवाह कर दिया। बुद्ध जी के पिता का पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, आगे देखते हैं। यशोधरा को एक पुत्र हुआ। फिर उनके विवाह के पश्चात एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम राहुल रखा गया और यशोधरा और बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ का मन परिवार और राज्य कार्य में नहीं लगता था। और जो सिद्धार्थ, यानी कि जो बुद्ध जी थे, उनका जो है राज्य कार्य, यानी कि राज्य के कार्य में उनका मन नहीं लगता था। आगे देखते हैं। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। इन्होंने एक वृद्ध को देखा जो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। एक दिन सोचते हैं सिद्धार्थ कि चलो नगर भ्रमण किया जाए, यानी नगर घूमा जाए। तो वो घूमते जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े को देखा। ठीक है, वृद्ध मतलब बूढ़ा को देखा, और वो देखते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। इस संबंध में सारथा से पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक दिन सभी की यही दशा होती है। देखिए दोस्तों, ये सब देखकर वो अपने सारथा से, यानी कि जो रथ चला रहा था, उससे पूछते हैं कि ये कैसे हो जाता है। तो वो बताता है कि एक दिन सब ऐसे ही हो जाएंगे, यानी कि सबकी दशा इसी तरह हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक दिन इन्होंने देखा कि 4 व्यक्ति एक मृतक को लिए जा रहे हैं, यानी कि फिर देखते हैं, एक दिन फिर जाते हैं तो वो देखते हैं कि 4 लोग एक मृतक, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं। सारथी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। फिर वो पूछते हैं तो सारथी बताता है कि हम सभी को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। तभी सिद्धार्थ ने इस संसार के माया मोह को छोड़ने का निश्चय कर लिया और एक दिन वे अपनी सुंदर पत्नी और पुत्र को छोड़ रात्रि में ही घर से निकल गए। फिर वो सोचते हैं कि ये जो संसार का मोह माया है, मैं उसे छोड़ दूंगा, यह निश्चय वो कर लेते हैं। और एक दिन वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात्रि, यानी कि रात में निकल घर से चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद ये गया पहुँचे और ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर ये अपना जो जीवन था वो सन्यासी की भांति जी रहे थे। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये गया पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए।
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर इन्होंने 6 वर्ष में बहुत ही कठिन परिश्रम किया और ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तब ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी वे गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ने लोगों की उपदेश दिया कि जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, कभी किसी को मत सताओ। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि संतुलित जीवन जियो, ठीक है, अहिंसा का पालन भी करो, किसी भी व्यक्ति को परेशान मत करो, सताओ मत। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी प्राणी की हत्या मत करो। फिर वो कहते हैं कि किसी भी जीव का हत्या मत करो। सभी के साथ भाईचारे का जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो। फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उन सभी के साथ भाईचारे का जीवन बिताओ और हमेशा सत्य की पालन करो। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकार से मित्रता करो। इन्होंने लोगों को बताया कि सागर की तरह गंभीर बनो। यह कहते थे कि दूसरों की हमेशा भलाई करनी चाहिए, परोपकार से ही मित्रता करनी चाहिए। इन्होंने लोगों को बताया कि सागर की तरह गंभीर बनो, मन में अच्छे विचार रखो। इनका कहना था कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं। फिर वे कहते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं और आप जाति पाति में भेदभाव ना करें। आगे देखते हैं। बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बुद्ध जी का धर्म था वो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया और ये अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।